नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण पर समीक्षा के बाद सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाई। ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियों को मिली राहत, रेड जोन में जारी रहेंगे प्रतिबंध। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री के प्रयासों को सराहा। कहा, कोरोना के बाद दुनिया आर्थिक वैश्वीकरण से स्वास्थ्य वैश्वीकरण की दिशा में आगे बढ़ेगी। राज्य सरकार मजदूरों को रोजगार सुलभ कराने के लिए मनरेगा में नई योजनाओं को करेगी शामिल। उद्योग धंधों का किया जा रहा है आकलन। और राजस्थान के कोटा से विशेष ट्रेन के जरिए आज शाम झारखंड पहुंचेंगे राज्य के छात्र छात्राएं। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के प्रसार पर काबू पाने के लिए मौजूदा लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक के लिए बढ़ा दी है। यह निर्णय देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया है। वहीं गृह मंत्रालय ने विस्तारित अवधि के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले जिलों में कई छूट दी गई है। ग्रीन जोन में इस दौरान सभी आर्थिक गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। इन इलाकों में 50% पैसेंजर के साथ बसें भी चलेंगी, जबकि ऑरेंज जोन में कोई बस नहीं चलेगी। रेड जोन में गतिविधियां पूर्व की भांति यथावत रहेंगी। इस जोन में होटल, रेस्तरां, मंदिर, सैलून और सामाजिक समारोह पूरी तरह बंद रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने समय पर कारगर कदम उठाए और भारत ने महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में प्रमुख भूमिका अदा की। उन्होंने कहा कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय मॉडल सफल रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में वसुधैव कुटुंबकम और जीना दो की भावना के तहत 100 से अधिक देशों को दवाओं की आपूर्ति की गई। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद दुनिया आर्थिक वैश्वीकरण से स्वास्थ्य वैश्वीकरण की दिशा में आगे बढ़ेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस चुनौती से निपटने के बाद भारत अधिक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभरेगा। श्री कोविंद ने भारत जैसे बड़े और घनी आबादी वाले देशों से आग्रह किया है कि वे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय करें। उन्होंने कहा कि इस दौर ने देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत बनाने का उत्सव उजागर किया है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाजरत तीसरा कोविड-19 मरीज स्वस्थ हो गया है। इस मरीज की 2 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सूचना पदाधिकारी डॉक्टर A.K. सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि बड़कागांव का रहने वाला यह तीसरा मरीज पूरी तरह ठीक हो गया है। ज्ञात हो कि 20 अप्रैल को बड़कागांव के इस मरीज के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। वह मुंबई से आया था। वहीं विष्णुगढ़ के 2 अन्य कोरोना संक्रमित मरीज पहले ही ठीक हो चुके हैं और उन्हें 20 अप्रैल को ही अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। दुमका जिले में क्वारंटीन पर रखे गए लगभग 1100 लोगों में 900 लोगों को क्वारंटीन की अवधि पूरी होने के बाद छोड़ दिया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में क्वारंटीन किए गए लगभग 1100 लोगों में से 900 लोगों को क्वारंटीन की अवधि पूरी करने के बाद छोड़ा जा चुका है। जिला प्रशासन ने पश्चिम बंगाल की मालदह, मुर्शिदाबाद और हावड़ा तथा बिहार के विभिन्न जिलों के 550 लोगों को विशेष बसों की व्यवस्था कर उन्हें उनके घर भेजा। वहीं दूसरे राज्यों से आने वाले दुमका जिले के वैसे लोगों के लिए जिला एवं प्रखंड मुख्यालयों में सेंटर बनाए गए हैं, जहां आने पर उनका सबसे पहले स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, फिर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद उनकी योग्यता और इच्छा के आधार पर जिले में चल रही मनरेगा तथा अन्य परियोजनाओं के तहत उन्हें काम दिया जाएगा। इससे पहले सभी को 14 दिनों के क्वारंटीन में रखा जाएगा। R.K. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित शिक्षा क्षेत्र में आवश्यक सुधारों पर विस्तृत विचार विमर्श किया है। इसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा ऑनलाइन कक्षा, शिक्षा पोर्टल और विशेष शिक्षा माध्यमों पर कक्षावार प्रसारण जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग से शिक्षा सुधार पर विशेष बल दिया गया। सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराकर शिक्षा क्षेत्र में समानता लाने पर प्रमुख रूप से विचार विमर्श हुआ।
कौशल, खेलकूद और कला के एकीकरण तथा पर्यावरणीय विषयों पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर भी विचार हुआ। कोविड-19 संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों और किसानों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश के किसानों को लाभ मिल रहा है। मेरा नाम राखाल सिंह सरदार है। आना गांव गोपीडी, थाना सरायकला है। पहले हम लोग लोन लेते थे, अब थोड़ा पैसा आया तो इधर से तो हम लोग को थोड़ा राहत मिला है। मुझे पास ही लगाना नहीं पड़ रहा, खेती भी हो रहा है। मेरा नाम अर्जुन सिंह सरदार है, गांव गोपीडी। पिछला बार भी पैसा आया था कृषि का, इस महीना भी आया है हाल ही में पैसा। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस पैसा से हम कंटिन्यू सब्जी उगाते रहेंगे। नकुल सिंह सरदार मेरा नाम है। गाँव प्रधानमंत्री से कुछ पैसा मिला है, उसी पैसे से हम लोग खेती किए हैं। पहले तो लोन लेना पड़ता था, लेकिन अभी तो लोन लेना नहीं पड़ रहा। अभी प्रधानमंत्री ये से मिल रहा है पैसा, उसी से हम लोग खेती किए हैं। मेरा नाम तरुण सिंह सरदार है। मैं गोपीडी का रहने वाला हूँ और मैं एक युवा किसान हूँ। किसान मतलब प्रधानमंत्री राहत कोष से मतलब पैसा आया था मतलब खाते में, तो उसी खाते से मैंने बीज लाया और बहुत सारी खेती की है। जैसी अच्छे से हुई है। मैं प्रधानमंत्री का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जिन्होंने हमें खेती के लिए इतनी मतलब पैसा से दिए हैं। आज हम लोग बहुत खुश है, किसान लोग मोदी जी का सम्मान करते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। दर्शकों का पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण जल्द आ रहा है डीडी नेशनल, फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें। फ्री डिश 001, टाटा स्काई 114, एयरटेल 148, सन डायरेक्ट 302, वीडियोकॉन D2H 149, डिश टीवी 193 और डेन 138। आगामी आकर्षण धारावाहिक श्री कृष्ण। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि लाखों प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उनके रोजगार सृजन के लिए अलग अलग कार्य योजना बनाई जा रही है। राज्य के सभी उद्योग धंधों का आकलन किया जा रहा है। इन उद्योग धंधों में लगभग 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार कदम उठाएगी। श्री सोरेन ने कहा कि मनरेगा का बजट बढ़ाया जाएगा, इसमें नई योजनाएं शामिल की जाएंगी और मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा जाएगा। वे कल मंत्रिमंडल की उप समिति और पदाधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने और लोगों की वापसी को लेकर बनाई जा रही कार्य योजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि राजस्थान के कोटा में झारखंड के लगभग 2008 से 83 विद्यार्थियों को लाने के लिए 2 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। श्री सोरेन ने बताया कि दूसरी बीमारियों से ग्रसित मरीजों के इलाज के लिए टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू की जा रही है। मरीज स्वास्थ्य परामर्श विशेषज्ञ डॉक्टर से ले सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि निजी अस्पताल नहीं खोलने वाले संचालकों का निबंधन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए।
बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। तेलंगाना से स्पेशल ट्रेन के जरिए 33 मजदूर कल देर रात चतरा पहुंचे। उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने सभी मजदूरों का फूल और मास्क देकर स्वागत किया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मजदूरों की हेल्थ स्क्रीनिंग की गई और उन्हें अगले 28 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई। उपायुक्त ने कहा कि सभी मजदूर अभी स्वस्थ हैं। मजदूरों ने सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए सरकार का धन्यवाद किया है। प्रवासी मजदूरों और छात्र छात्राओं की झारखंड वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल तेलंगाना से राज्य के 1200 मजदूर विशेष ट्रेन से हटिया स्टेशन पहुंचे। यहां सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई और उन्हें सैनिटाइज किए बसों के माध्यम से उनके गृह जिलों तक भेजा गया। वहीं कोटा राजस्थान से राज्य के छात्रों को लेकर विशेष रेलगाड़ी कल रात 9 बजे झारखंड के लिए रवाना हो चुकी है। यह ट्रेन आज शाम रांची और धनबाद पहुंचेगी, जहां जिला प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों की उचित जांच कर उन्हें घर भेजा जाएगा। वहीं अन्य राज्यों में फंसे विद्यार्थियों और वेल्लोर समेत दूसरे राज्यों के अस्पतालों में इलाज कराने गए झारखंड के मरीजों को लाने की दिशा में भी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। बहुत जल्द इन्हें भी वापस लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से धैर्य रखने की अपील की है। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 37,336 हो गई है। इनमें सक्रिय मामले 26,167 हैं। 9,950 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि 1,218 लोगों की मौत हो गई है। इधर झारखंड में कुल 113 मामले हैं। इनमें सक्रिय मरीजों की संख्या 88 है, जिनका इलाज किया जा रहा है और अब तक 22 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण से 3 लोगों की जान भी गई है। इधर तेलंगाना से रांची पहुंचे मजदूरों को चतरा ले जाने के लिए रांची आ रही पुलिस की जीप रामगढ़ घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जीप के पलटने से चालक की मौत हो गई है, जबकि 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायलों का रामगढ़ सदर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। और अब संक्षिप्त खबरें। कोरोना की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दक्षिणी और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के सांसदों और विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। साहिबगंज जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत चावल का वितरण किया जा रहा है। जिला प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए तत्पर है। और साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के एक गांव में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने मिर्जा चौकी थाने में 6 युवकों पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। इनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण पर समीक्षा के बाद सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाई। ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियों को मिली राहत, रेड जोन में जारी रहेंगे प्रतिबंध। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री के प्रयासों को सराहा। कहा, कोरोना के बाद दुनिया आर्थिक वैश्वीकरण से स्वास्थ्य वैश्वीकरण की ओर बढ़ेगी।
राज्य सरकार मजदूरों को रोजगार सुलभ कराने के लिए मनरेगा में नई योजनाओं को करेगी शामिल। उद्योग धंधों का किया जा रहा आकलन। और राजस्थान के कोटा से विशेष ट्रेन के जरिए आज शाम झारखंड पहुंचेंगे राज्य के छात्र छात्राएं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।